जय हिंद। मैं शिवा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के। देखिए रेलवे, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, ठीक है। ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के आज हम लोग दोस्तों रेशियो एंड यानी कि अनुपात और समानुपात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज फर्स्ट आप इसका भाग है, तो आज का जो क्वेश्चन होंगे थोड़े नॉर्मल होंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो पूरे वीडियो पर ध्यान से बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है अनुपात समानुपात के हैं और दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आंख में कुछ पड़ गया है, एक तो इसकी स्याही इतनी मतलब वो करती है कि सर दर्द होता है। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं, आपका क्वेश्चन लगा है दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। मान लीजिए दो संख्या है 19 और एक 26 है, तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए पहली संख्या 19x है, दूसरी संख्या 26x है, ठीक है। कह रहा है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे, अगर 19x छोटा है कि 26x छोटा है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे 19x छोटा है। कह रहा है छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी जब 19x में 2 जोड़ दिया जाता है तो उसका जो अनुपात मिलता है, क्वेश्चन में कह रहा है जो अनुपात मिलेगा 3:4। क्या मिलेगा? 3:4। अब हम लोग इसका गुणा करके x का मान निकाल लेंगे और दोस्तों हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या निकाल लेंगे। देखिए इसका अगर हम लोग इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 19 चौक 76x प्लस 2 चौको 8 बराबर 3 का इधर करेंगे तो 3 छंग 18, 3 दूनी 6 7 78x, ठीक है। अब देखिए 8 इधर ही रहने दीजिए, 78x इधर है, यहाँ से हम लोग 76x इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 76x। अगर हम लोग यहाँ पर 8 रहने दें, यहाँ पर 78 में से 76 गया तो 2x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 4 हो जाएगी। कह रहे बड़ी संख्या क्या होगी? तो मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ कि 19x जो छोटी है और 26x जो है वो बड़ी संख्या है, तो इसमें 26 गुणे 4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बड़ी संख्या। 6 चौको 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, कितना हो जाएगा? 144। 144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 144, ठीक है। 144, रुक जाओ, 6 चौको 24 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। 104 होगा, आप करिएगा गुणा, गलती हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। कह रहा है एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा गया, इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है, तो वह संख्या क्या होगी? देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले कह रहा है एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, इन दोनों में से बड़ा वाला भाग क्या है? 52 है। माना की संख्या क्या है? अपनी माना संख्या क्या है? यहाँ पर दोस्तों सभी क्वेश्चन एकदम सिंपल है। माना संख्या क्या है? माना संख्या x है, ठीक है। कोई संख्या होगी x होगी। कह रहा है कि इसे 2:1 के अनुपात में बांटा गया, यानी कि उसे 2 और 1 के अनुपात में बांट दिया गया, तो टोटल संख्या हमारी कितनी रही होगी? 3 रही होगी। अब भाई अगर मेरी एक संख्या है उसे एक 2 में मतलब 2 हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्सा 2 है, एक हिस्सा 1 है, तो संख्या हमारी क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। और इसमें बड़ा वाला अगर बात करेंगे तो 2 है, छोटा वाला क्या है? 1 है। कह रहा है कि इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है। चलिए ठीक है, बड़ा वाला क्या भाग है? 52 है, यानी कि 2 जो है 3 में से जो 2 है, मान लीजिए संख्या x बराबर क्या है? 52 है। बस क्वेश्चन इतना ही बोला ना, यानी कि जो बड़ा वाला भाग है वो 52 है, तो संख्या हमारी टोटल 3 है, बड़ा वाला भाग 2 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कह रहा है कि संख्या क्या होगी। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 से कट जाएगा 26 बार में, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 गुणे 3, और इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 6 1 7, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी? 78 हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2018 के हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लगा है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो। कह रहा है दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए
बहुत ही सिंपल वे से है दोस्तों, मैं एकदम सिंपल वे यानी कि बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अभी इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, आप इसको सिंपल वे से कैसे सॉल्व कर सकते हो ये भी देख लीजिए। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात जो है 3:4 का अनुपात है। तो जो संख्या का अनुपात दिया है 3:4 का अनुपात दिया है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ ये संख्या 3x है और ये संख्या 4x है, कह रहा है दोनों संख्याओं का जो योग है उनका योग क्या है 420 है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका योग क्या है, इनका योग देखेंगे तो 3x, यहाँ पर देखेंगे 3x + 4x कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7x। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इनका जो योग है वो 420 है, यानी कि 7x जो इक्वल है वो 420 के इक्वल है। अगर हम लोग x की वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 7×42 यानी 60, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 3x बड़ा होगा कि 4x बड़ा होगा। सबसे पहले x भूल जाइए, 3 बड़ा होगा कि 4 बड़ा होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर सीधा सीधा 4 बड़ा होगा। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या है 4x, तो 4 गुणे x की वैल्यू है 60, तो इसका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 240, कितना हो जाएगा 240। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आप हल करने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं का योग क्या है 40 है, क्या है दो संख्याओं का योग 40 है। माना एक संख्या होगी x, दूसरी संख्या होगी y, इनका योग क्या है 40 है, ठीक भाई। क्वेश्चन ने कहा x y दो संख्या है, मान लीजिए एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, इनका योग 40 है। कह रहा है इन संख्याओं का अंतर 4 है। तो भाई माना संख्या x y है, इसका अंतर क्या हो गया 4 हो गया, अंतर मतलब घटाना, उसका माइनस क्या हो गया 4 हो गया। तो इन संख्याओं का अनुपात पूछा, यानी कि इन संख्याओं का x और y का अनुपात क्या है। तो दोस्तों जब भी ऐसी कैटेगरी बनती है, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यू भी पुट अप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर अगर ऐसी कोई वैल्यू रखो जिनका योग 40 है और उन्हीं वैल्यू का योग अंतर क्या है 4 है, तो आप रख सकते हो, ढूंढने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में कि कैसे हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये पहला भाग है, तो यहाँ पर आप देखिए इसको हम लोग कैसे एकदम सिंपल वे में, बेसिक वे में सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पर इसको कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x 2x बराबर 40 4 44, क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। 2x बराबर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपकी, ये बात समझ में। अब x की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी। बात समझ में आई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी। अब हम लोग x की वैल्यू कहीं पर भी रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, समीकरण इसको मान लीजिए 1 है, इसको मान लीजिए 2 है। अगर x की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 + y बराबर 40, और यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो 40 - 22 यानी कि 18, ठीक है। y का मान क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा x और y का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो 22/18, ठीक है। यानी x की वैल्यू 22 है, y का मान यानी वैल्यू 18 है। अगर इसको हम लोग काटेंगे 2 ग्राम 22, 2 से 9 बार में कटेगा, यानी x अनुपात y का मान क्या आ जाएगा 11/9, क्या आ जाएगा 11/9 आ जाएगा, ठीक है। 11/9 आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी सिर्फ आपको ये दिखाना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि आपके जो रेलवे के एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन 20-20 बार आए हैं, मैं ये आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और तथा इनका योगफल 420 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल वे में हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम का जो लेवल होता है ज़्यादा टफ नहीं होता है, जो आप लोग डरते रहते हो। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। माना कि ये 2x है और एक 3x है, ठीक है। सीधा मानिए एक 2x है एक 3x है। कह रहा है इनका योगफल 420 है। भाई इनका योगफल कितना हो जाएगा 2x 3x कितना हो जाएगा 5x। इसका योगफल कितना दिया है 420 दिया है, ठीक है। 420 है, x की वैल्यू कितना निकल जाएगी 420/5, ठीक है। 5 × 8 = 40, 5 × 20 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 84 आ जाएगी।
कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी। अगर मैं पूछूं इनमें छोटी कौन है तो आप कहोगे 2x छोटी है, क्योंकि 2 छोटा है कि 3 छोटा है, तो 2 छोटा है, तो छोटी वैल्यू 2 गुणे 84, x की दर पे 84, इसका हम लोग गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 8 16, कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर x क्यों माना जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को हल करने की ऐसी भी दोस्तों ट्रिक है कि आप विदाउट x माने भी काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपके पड़े हुए हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का जो अनुपात है 5:6 है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होगी, तो संख्याएं क्या होगी, 4 ऑप्शन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:6 का दिया है। मान लीजिए एक संख्या का अनुपात 5x है, दूसरा क्या है 6x है। इसका जो अनुपात है यहाँ पर 5x यानी 5:6 हमने x मान लिया, 5x और 6x इसका क्या है अनुपात है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर इसके 5x में हम लोग 6 जोड़ दिए और 6x में भी 6 जोड़ दिए, तो इसका अनुपात जो हो जाता है वो हो जाता है 7:8। क्वेश्चन में ही बोला है 7:8 इसका क्या हो जाता है अनुपात हो जाता है। अब देखिए बस हमको x की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो संख्याओं के बीच का क्या अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, यानी संख्याएं निकल जाएगी। देखिए 8 का अगर हम लोग इधर गुणा करेंगे, 8 यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है एक तिर्यक गुणा। ठीक है, यहाँ पर 8 का 5 में करेंगे तो 40x प्लस 8 का 6 में करेंगे यहाँ पर तो 8 छंग 48 बराबर लगाएंगे, 7 का 6 में करेंगे तो 7 छंग 42x प्लस 7 का 6 में करेंगे तो 7 छंग 42। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर 48 को इधर ही रहने दें, 42 को उधर से उधर उठा लाएं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन होता है, -42 हो जाएगा। यहाँ पर 42x है ही, इधर से हम लोग जाएंगे प्लस 40x उधर जाएगा तो -40x जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 48 से 42 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर 42 से 40 जाएगा तो 2x बचेगा। x इज इक्वल टू जो बचे होगा कितना होगा 3 होगा, x के वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमसे संख्या पूछिए तो अगर हम लोग यहाँ पर संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 5x है एक संख्या, एक है 6x, यानी जब 5x के 5 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 15, 6 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, संख्या क्या हो जाएगी 15 और 18, 15 और 18 हो जाएगी संख्या। ऑप्शन कौन सा है, सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, उसको मैं लगा दे रहा हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और मैं फिर उसको बताता हूँ कैसे लगेगा। तो आपको सब कुछ धीरे धीरे से समझ में आएगा और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग बिना कोई घबराहट के सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शिवानी और परिणीता के बीच कोई धन राशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। मान लीजिए यहाँ पर शिवानी है, यहाँ पर शिवानी है। ठीक है, शिवानी और परिणीता। ठीक है, यानी क्या लिखा है परिणीता, तो मान लीजिए यहाँ पर ये हैं, तो इनके जो राशि बांटी गई है, इनके राशि बांटी गई है 5 और 7। इसमें हम लोग x मान लेते हैं अभी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए। यहाँ पर मान लीजिए ये 5x राशि पाई है या 7x राशि पाई है। कह रहा है यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा, तो विभाजित की गई धनराशि क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो इनके बीच का होगा अनुपात 5x/7x होगा। ठीक है, ये परिणीता है, ये शिवानी है। कह रहा है कि जब परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है, यानी कि जब ये इसको 5 रुपये देगी तो इसका 5 रुपये कम हो जाएगा और इसका 5 रुपये क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, बस क्वेश्चन में इतना ही था कि अगर ये परिणीता है, अगर 5 रुपये इसको देती है तो इसका तो 5 रुपये कम होगा ही और इसका 5 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो अनुपात होता है, अनुपात हो जाता है 3:4, यानी बदल कर अनुपात क्या हो जाता है 3:4। तो कह रहा है विभाजित की गई धनराशि क्या है, यानी कि विभाजित की गई धनराशि क्या है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर इसका इधर गुणा करते हैं तो 4 पंचे 20x क्या हो जाएगा 20x प्लस 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 बराबर 3 सत्ते 21x, 3 पचे 15 माइनस का 15। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम लोग 15 इधर लाते हैं तो 20 प्लस 15 हो जाएगा बराबर 21x माइनस, यहाँ से 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 20 15 होता है 35, कितना हो जाएगा 35, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21x से 20x हो जाएगा तो ओनली x बचेगा, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 35। तो कह रहा है विभाजित की गई कुल राशि क्या होगी। तो भाई अगर विभाजित की गई राशि पूछेगा तो 5x इसको मिला है, 7x इसको मिला है, यानी टोटल जो राशि रही होगी वो 12x रही होगी। कितनी रही होगी 12x।
अभी तो 5x इसको मिला है और 7x इसको मिला है, तो x की वैल्यू 35 है। तो यहीं पर हम लोग लिख देंगे 12 गुणे 35 यानी रख के मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 3 36, 36 से 42, यानी कि राशि क्या रही होगी 420 रुपये रही होगी। ठीक है, राशि क्या रही होगी 420 रुपये रही होगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में पूछा गया। कह रहा है एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। ठीक है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए भाई, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसी फॉर्मेट में हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके फास्ट वे कौन से हो सकते हैं, अगर आप चैनल पर बने रहेंगे तो आपको निश्चिंत ही वीडियो मिलेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। तो मान लीजिए पहली संख्या जो है 9x है, दूसरी संख्या 5x है, ये इस अनुपात में विभाजित है। कह रहा है जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है। चलिए भाई, इसमें भी हमने 8 जोड़ दिया और इसमें भी 8 जोड़ दिया। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो इनका जो अनुपात होता है वो 5:3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 5:3 हो जाता है। इतनी बात समझ में कि इनके बीच अनुपात क्या हो जाता है? 5:3 हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, यही पूछा गया है। कोई बात नहीं, पहले हम लोग एक्स यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ये पहली संख्या है, ये छोटी, यहाँ पर ये वाली संख्या, ये वाली संख्या अनुपात दिया गया है। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या। यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। एक संख्या 9x है, दूसरी संख्या 5x है। ठीक है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? 3 गुणा करेंगे, 3 का 9 गुणा करेंगे 27x हो जाएगा, प्लस 3 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, बराबर 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25x हो जाएगा, 5 का 8 में करेंगे तो प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग 25 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 27x माइनस 25x इज इक्वल टू 40 माइनस 24। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए इधर हम लोग देखेंगे 27x से 25x माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा 2x। यहाँ पर देखेंगे 40 से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16 बचेगा। एक्स की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? भाई बड़ी 9 होगी कि 5 होगी? बच्चा बता देगा कि बड़ी संख्या क्या है? 9 वाली है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बड़ी संख्या देखते हैं 9x है, तो 9 गुणे x की दर पे क्या आएगा? 8 आएगा। तो गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 9 8 72। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक संख्या और एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी वे में। आज पहला वीडियो है तो आज के क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल हैं, कल के क्वेश्चन देखिएगा कितने हार्ड होते हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, इसी लेवल से थोड़ा अप कर देगा बस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है। कह रहा है दो पूर्णांकों का जो अनुपात है वो 3:4 के अनुपात में है। चलिए मान लेते हैं दो पूर्णांक है, एक 3x होगा एक 4x होगा, इनका बीच का ये अनुपात दिया गया है। ठीक है, कह रहा है उनका योगफल 70 है। तो हम लोग इसका योग निकालेंगे। कितना है योग? 3x और 4x कितना है? 70 है। यानी 7x बराबर 70 है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है तो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ दिया जाए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ दिया जाए कि उनका अनुपात क्या हो जाए? 5:6 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास तो पहले संख्या ये दी गई है। अगर हम लोग x की वैल्यू निकाल लिए 10, तो मान लीजिए ये संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखेंगे तो 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी एक संख्या हमारी 30 है, एक संख्या हमारी क्या है? एक संख्या 30 है, एक संख्या 40 है। एक संख्या 30 है और एक संख्या 40 है, इसके बीच का अनुपात दिया गया है। कह रहा है इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि मान लीजिए हमने x जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? x जोड़ दिया। मान लिया कि x जोड़ दिया जाएगा तो इसका जो अनुपात होगा वो 5:6 का अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5:6 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5:6 का अनुपात क्वेश्चन में ही बोला है। बस अब त्रिया गुणा सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए 6 का 30 में गुणा करेंगे तो 180 यानी 180। 6 का x में करेंगे तो 6x हो जाएगा। 5 के 40 में करेंगे तो बराबर 200 हो जाएगा, प्लस 5 का x में करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर 6x इधर रहने दें, x उधर से 5x इधर लाते हैं तो इधर हो जाएगा 5x। यहाँ पर 200 रहने दें और यहाँ पर 180 उधर ले जाते हैं तो माइनस 180 हो जाएगा। यहाँ पर 6x से 5x हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर 200 से 180 जाएगा तो यहाँ बचेगा 20।
यानी कि अगर इन संख्याओं में हम लोग 20 जोड़ देंगे तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5:6 के अनुपात में हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी इसी से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। इसी दोस्तों ये जो आपके अनुपात समानुपात चल रहा है इसी का कुछ और क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।